गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। आज हम हैं मेड इजी यूट्यूब चैनल में टॉपर स्टॉक सेशन में। आज हमारे साथ हैं ईसी ब्रांच के AIR 13 रैंक होल्डर जो है अनन्या पाल। हेलो अनन्या एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक इन गेट 2021। Thank you, ma'am, and I feel really privileged to be part of this. थैंक यू। अब आप मुझे बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज में हैं, कब पास आउट हुए? मैम, मैं कोलकाता से हूँ। मैं अभी ओके पास आउट नहीं हुआ, मैं अभी 4th ईयर में हूँ। ओके। और मेरा कॉलेज का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो भी कोलकाता। तो मतलब आपने 4th ईयर में पहले अटेम्प्ट में गेट में 13th रैंक हासिल कर लिया है। हाँ दैट्स रियली नाइस। आप मेडीसी के कौन से कोर्स में एनरोल्ड थे आप? मैम, मैं सेकेंड ईयर के एंड में हाँ जी। 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम एक है, जो हाँ वीकेंड बैच है, तो उसमें जी, एनरोल हुआ था। कोलकाता सेंटर पे कोलकाता, हाँ, थे। कोलकाता ब्रांच में। ओके। तो अनन्या, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आप कॉलेज में, जैसे आपने बताया, सेकेंड ईयर से आपने प्लान कर लिया कि मुझे यू हैव टू अपीयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज द थिंग दैट इंस्पायर्ड यू कि सेकेंड ईयर से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी? मैम, मैंने एक्चुअली सेकेंड ईयर के एंड में एडमिशन लिया था। हाँ बट जी। मेरा जो मेन इंटेंशन जो था कि मतलब मेडिजी में मैंने मेरे सीनियर से भी सुना था कि मेडिजी एक्चुअली प्रोवाइड्स गुड सेट ऑफ नोट्स। तो हाँ उससे हाँ। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड माय एडमिशन। तो ओके। उसी को लेके मतलब मैंने फर्स्ट एडमिशन लिया था। और तो मतलब आप आपने स्टार्ट किया है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको हेल्प हो जाए, एंड वो एक अलग डायरेक्शन था और आप एंड अप हुए हो रैंक 13 के साथ। हाँ मैम, एक्चुअली सेमेस्टर एग्जाम्स तो है, बट उसके साथ साथ में प्लेसमेंट्स में भी बहुत हेल्प होता है। मतलब कुछ कुछ या टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके करेक्ट। लिए नोट्स हेल्प होता है। तो हम्म। फिर मतलब मोटिवेशन कहाँ शिफ्ट हुआ मैम, एक्चुअली प्रीवियस ईयर का जब गेट रिजल्ट्स आया, तो 2020 का। 2020 का जब आया, तो या मेरा एक्चुअली मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसका नाम है अरविंद। तो उसने ओके। वो भी मेडिसी का स्टूडेंट था, तो उसने एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में 6th रैंक लाया था उसने। ओ। तो और मेरा दोस्त था, मतलब मैं स्कूल लाइफ से उसको जानता हूँ। तो फिर उसको छोड़ के भी मतलब मेरे जो इमीडिएट सीनियर है मेरे कॉलेज में, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में उनका भी 5th रैंक आया था। तो अच्छा। मतलब इतने करीब से दोनों को जानता हूँ, तो मतलब अगर वो कर सकते हैं तो मतलब फिर मैंने सोचा कि हाँ मतलब मेरे लिए भी एक चांस है, तो मुझे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैम उसी के बाद वो क्या हो गया कि लॉकडाउन आ गया। हाँ। एक्चुअली मैम क्या हुआ था कि सेकेंड ईयर में मतलब मैंने जब फर्स्ट ईयर में जब मतलब इन माई फर्स्ट ईयर एट मेडिसी, तो मैंने अराउंड 3 to 3.5 सब्जेक्ट्स का नोट्स लिया था। तो अच्छा। फिर उसके बाद मेरा एक इंटर्नशिप हो गया था IIT रुड़की में। तो अच्छा, मतलब आपने 3 to 3.5 सब्जेक्ट्स अटेंड, मतलब यू कुड टेक द क्लासेस ऑफ यस, 3 3.5 सब्जेक्ट्स एंड देन यू वेंट टू IIT रुड़की। फॉर माई इंटर्नशिप। सो ओके। उसमें अराउंड 2.5 months बीत गया। और मैम आपको तो पता ही होगा कि समर वेकेशन में मेडीज बहुत ज़्यादा क्लासेस रखते हैं। तो उसमें मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट्स मिस हो गया। हाँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे हाँ, जैसे रहता है ना कि सेमेस्टर ब्रेक है, स्टूडेंट्स फ्री हैं, सो जितना हो पाया कवर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स, उतनी क्लासेस अरेंज कर लेते हैं सो दैट एग्जाम के पहले जल्दी कोर्स खत्म हो जाए। हाँ, ये तो सही है। हाँ, बट लेकिन तो आपके केस में थोड़ा। हाँ, थोड़ा-सा ये हो गया। तो फिर हाँ। उसके बाद जैसे कि कहा कि गेट का रिज़ल्ट आया, फिर लॉकडाउन आया। तो हम्म। लॉकडाउन में मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, तो फिर हम्म। मेरे मतलब जैसे मैं कहा कि मतलब मेरे सीनियर भी रैंक लाए थे, तो मैंने वही से इंस्पिरेशन लेके मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और हम्म। अच्छा क्या हुआ कि लॉकडाउन में मेडिजी का एक ऐप है, मतलब उसमें हाँ ही ऑनलाइन क्लासेस तो होता है। तो हाँ उसी से हाँ। एक्चुअली मतलब तो कह सकते हैं कि मतलब मेरा मेन जो प्रिपरेशन वो 3rd ईयर में स्टार्ट हुआ था, ओके। ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सो जैसे आपने मुझे बताया कि अभी आपने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेहनत से और अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि कितने आवर्स पढ़ना है डे का? कुछ टाइम टेबल सेट किया था, या आपने अपने, मतलब कैसे यू डिसाइडेड कि इस स्टेजेस के बाद मुझे इतना इतना कवर कर लेना है अपना सिलेबस? मैम एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई टाइम टेबल था नहीं, मतलब
ऐसा होता है कि मतलब हमेशा की टाइम टेबल सबको सूट नहीं करता है, तो मतलब जिनको करता है वो तो अच्छा, मतलब मुझे सूट कभी नहीं करता था, मतलब मैं फॉलो नहीं कर पाता था। तो हाँ, मैंने कुछ हाँ। टाइम टेबल सेट नहीं किया था, मैंने बस यही ध्यान रखा कि मतलब मैं रेगुलर रहूँ। मतलब जो भी ओके, कर रहा हूँ हर रोज़ कुछ ना कुछ, तो हर रोज़ मुझे कुछ नया करना है, हर रोज़ मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो मेरा फ़ायदा एक्चुअली कहाँ पे हुआ था कि मेरा सेकंड ईयर में, क्योंकि एक तो था कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स थे, 3 एंड अ हाफ सब्जेक्ट्स के, और फिर मैंने कॉलेज में भी थोड़ा बहुत क्लासेस मतलब अटेंड किया था, तो उससे भी कंसेप्ट वाइज़ मतलब सब्जेक्ट का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो थोड़ा बहुत मतलब था मेरे पास, आ गया था। आ गया हुँ, था। तो हुँ, फिर थर्ड ईयर में यही सुविधा हुआ कि आई कुड डायरेक्टली गो इनटू द न्यूमेरिकल्स, और ओके। फिर तो मुझे ऐसा मतलब थर्ड ईयर में पूरा फ्रेश स्टार्ट नहीं करना पड़ा। फिर हाँ, मेडिसिन का बेस जो तैयार हो मतलब चुका था ऑलरेडी, यू हैड टू जस्ट बेस, बिल्ड अप हाँ, ऑन दैट। तो मैंने दैट्स नाइस। वीडियोस भी मतलब स्ट्रैटेजिकली देखे थे हुँ, कि हुँ, ऑब्वियसली सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हुँ, मेरा मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा कवर्ड अप था, तो मैंने थोड़ा सा स्किप करके देखा, ज़्यादा ओके, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस किया, और टाइम ओके। टेबल ऐसा कुछ था नहीं, बस रेगुलर, मतलब मैं ध्यान रखता था कि मैं रेगुलर रहूँ जो भी मतलब कर रहा हूँ। तो जैसे बता रहे हो कि आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है फॉर गेट प्रिपरेशन। सो आपको ये एक सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलता था? क्योंकि जनरली ये होता है ना कि जब घर में रहते हैं, लॉकडाउन का टाइम था, तो कई बारी ऐसे लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, आज नहीं पढ़ने का मूड है मुझे, मैं ये लेक्चर कल कर लूँगा या 2 दिन बाद कर लूँगा एंड देन द थिंग्स गेट पाइल्ड अप। तो आपको क्या लगता था? मतलब कैसे आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाए फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑलमोस्ट ऑफ 6 टू 7 मंथ्स कि डेली का चीज़ मुझे डेली कवर करना है? अ, मैम ऐसा एक्चुअली क्या था कि मैं एक बार फिर से एक बार पूछेंगे, मतलब मैं मिस कर गया क्वेश्चन। अच्छा। तो ये जब लॉकडाउन का पीरियड था, जैसे आपने बोला कि वो रेगुलरली आपका ये था कि मुझे हर हाँ, दिन कुछ नया करना है, कुछ अच्छा सीखना है। तो ये एक आपका सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलता था आपको कि मतलब लॉकडाउन पीरियड में सब लोग घर पर हैं और हमें क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही हैं, राइट? और इसमें एक और मोड है कि हम एक लेक्चर आज पढ़ने का मेरा मूड नहीं है, मैं कल कर लूँगा, 2 दिन बाद कर लूँगा क्योंकि द वीडियोज़ आर ऑलरेडी अवेलेबल विद यू, राइट? तो ये आप कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करी फॉर 6 टू 7 मंथ्स कि डेली का काम मुझे डेली कर देना है? मैम एक्चुअली ये जो व्हेन डू वी जनरली पोस्टपोन थिंग्स, वी टेंड टू पोस्टपोन व्हेन वी डोंट लाइक अ पर्टिकुलर थिंग, सो करेक्ट। व्हिच वी आर बीइंग मेड टू डू फोर्सफुली। हाँ, सो हाँ, मेरे हाँ। लिए मतलब ऐसा था नहीं, क्योंकि मतलब वीडियोस एक्चुअली अच्छे थे, मतलब मैं जो देखता था, मतलब एक्चुअली मुझे कुछ एक कांसेप्ट जो नया सीख रहा हूँ वो एक्चुअली सीख के थोड़ा मज़ा भी आता था। तो हुँ, इन दैट सेंस कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे ऐसे फोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो मैं हुँ। मतलब ऐसा ना नहीं था कि मैं कल भी कर, एक्चुअली तो वीडियोज़ तो हमेशा अवेलेबल है, मैं कल भी देख सकता हूँ। बट यही है हाँ, कि मतलब आई लाइक डूइंग व्हाट आई वाज़ डूइंग, सो दैट मेड मी मोर रेगुलर। या तो मतलब आपको अगर कोई काम, कोई प्रोफ़ेशन, स्टडीज़ जो भी कर रहे हो अगर उसमें इंटरेस्ट है, सो वो आपको बोरिंग नहीं लगता, उसके लिए आपको डेफिनिटली, टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो राइट, ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें हो जाती है। सो वो पैशन होना चाहिए आपके एग्ज़ैक्टली। पास कि यू हैव टू डू समथिंग। हुँ, हुँ। ओके, सो आप हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए टू सिक्योर अ गुड रैंक? टेस्ट सीरीज़ कैसे देनी चाहिए और रिविज़न कैसे करना चाहिए? सबसे पहले मैम टेस्ट सीरीज़ के पहले भी क्या होता है कि टाइम टेबल का जो बात आया था कि जैसे मैं सच में आई विल से ट्रूथफुली आई डिड नॉट हैव अ टाइम टेबल एवर इन माय लाइफ बिकॉज़ इट डिड नॉट सूट मी। तो ओके। ऐसा नहीं है कि समटाइम्स जो एक मीडियोकर स्टूडेंट है, वो हुँ, हुँ। यूट्यूब में वीडियोज़ तो देखता ही रहता है, और मतलब बहुत जगह में ऐसा कहता है कि इतना-इतना टाइम टेबल में इतना मतलब एक डे का टाइम टेबल सेट किया हुआ रहता है। तो आई हाँ, एम जस्ट सेइंग फॉर दोज़ हू डोंट uh, who are not comfortable with waking up early, जैसे मैं, ऐसा नहीं है कि आई वुड हैव आई डोंट थिंक आई हैव वोकन अप एट 6 o'clock टू स्टडी। आई नॉर्मली ओके। वोक अप, और वो भी एक है कि हाँ, मतलब घर पे है तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है, वो भी एक है, बट आई वोक अप अराउंड एट 8 o'clock, हुँ, एंड हुँ। सोने भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मतलब देर रात तक पढ़ा हूँ। कभी-कभी 1 बज गया, कभी-कभी 11 बजे भी मतलब हो गया, सपोज़ वाइंड मैसेज अप चल कर जाए, दिया। हाँ, सब कुछ मैं मतलब तो टाइम टेबल ज़रूरी नहीं है, मैं बस यही बोल रहा हूँ। तो और उसके बाद आता है कि टेस्ट सीरीज़।
हाँ, तो इसके पहले अप्रोक्सीमेट जैसे आप खुद से पूछा जाए ऑन एन एवरेज फॉर 7 to 8 months आपने तैयारी की बहुत अच्छे से, कितने घंटे पढ़ते होगे आप एक दिन में? नहीं मतलब उतना मैं एग्ज़ैक्टली बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैम एक ऐसा कुछ फ़िक्स था नहीं मतलब किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता था। हम्म। तो जैसे कि ओके। कुछ अगर टॉपिक्स मुझे पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो तब तो वो ज़्यादा ज्यादा पढ़ नेचुरली लेते। हो जाता है, नेचुरली ज़्यादा हाँ। हो जाता है। और वीडियो सपोज़ मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा भी होता है कि मतलब था कि एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया मेडिसी के में जो भी है मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, तो एक उस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है। तो मुझे अगर ओके। मज़ा मज़ा आ रहा है तो मैं आज ही शायद कंप्लीट कर दूँगा एटलीस्ट। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। मतलब आवर्स का भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता रेगुलर रहना चाहिए। आप अगर ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं एक सपोज़ टीवी में मैच चल रहा है, आई एम क्रिकेट फैन और मैं मतलब ओके। खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो हम्म। कोई भी मतलब आईपीएल का मैच या फिर कोई भी वर्ल्ड कप मतलब कुछ भी चल रहा हो तो आई मेक श्योर आई वॉच द मैच। तो जिस दिन मैच रहता है तो मेरा उस दिन ऑब्वियसली मतलब पढ़ाई नहीं होता है। तो बट हम्म। आई अराउंड ऐसा ऐसा होता है कि मतलब एक वीक में आप एक हम्म। थोड़ा-सा एक रफ टारगेट सेट कर लीजिए कि इस वीक में मतलब रफली मुझे ये देखना है, तो वो हो हम्म। जाएगा। अगर दिन का सेट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि दिन में थोड़ा-सा मतलब बाधाएँ आ भी सकता है। करेक्ट तो करेक्ट, तो वीकली अगर मतलब थोड़ा-सा आपने एक वीकली टारगेट टारगेट्स कुल मिला थोड़ा के बहुत सेट रफली किए हाँ, कि अंदाजा इतने सब्जेक्ट्स या इस सब्जेक्ट का इतना पार्ट मेरा इस वीक में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं हम टेस्ट सीरीज में। तो आपने टेस्ट सीरीज दी, कैसे इसकी क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी? कैसे प्लान किया आपने? सबसे पहले मैम टेस्ट सीरीज़ मैंने एक्चुअली देर से स्टार्ट किया। तो हाँ। मतलब जो भी देख रहे हैं उनको वो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा पहले थोड़ा-सा पहले मतलब एडमिशन ले लें टेस्ट सीरीज़ में। ओके। तो उससे क्या होता है कि मुझे एक्चुअली पता नहीं था टेस्ट सीरीज़ में क्या था कि यू हैव पार्ट सिलेबस टेस्ट्स, देन यू हैव फुल हुँ। सिलेबस टेस्ट्स, देन यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स या और मिक्स सपोज़ इफ सब्जेक्ट हाँ, टेस्ट। मिक्स सब्जेक्ट जैसे कि कह सकते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइस हाँ, दे हाँ। आर मोर और लेस रिलेटेड और तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट मतलब देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट्स एंड ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज जल्दी लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा फिर एग्जाम के पहले मैं दे हाँ, नहीं पाऊंगा मेरे हाँ, लिए हाँ। उल्टा हुआ था इनफैक्ट मैं टिल डेट मैं मतलब गेट एग्जाम के पहले आई कुडंट कंप्लीट द मेडीज टेस्ट सीरीज सो ओह! हाँ आई कुडंट कंप्लीट बट आई मेड श्योर दैट आई एम बिकॉज आई स्टार्टेड लेट मुझे मुझे पता था कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो हुँ, मुझे हुँ। स्ट्रेटेजिकली देना पड़ा मतलब मैं कुछ कुछ स्किप भी कर पाया तो मतलब कर गया तो जो भी देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा पहले टेस्ट सीरीज ले तो ये एक बात है हुँ। और टेस्ट सीरीज में एक्चुअली क्या होता है कि हर टेस्ट के बाद मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज के बाद जैसे इफ आई गिव अ 1.5 hour टेस्ट then I हाँ, make sure that after the test I take a break and then I analyze my answers for around 1 hour at least मतलब ओके। इवन द करेक्ट आंसर यू नीड टू एनालाइज क्या होता है कि जल्दी में एग्जाम में एक ये एक मतलब मैं टेस्ट हर जो टेस्ट देता था वो मैं ऐसा देता था कि मैं एक्चुअली में टेस्ट दे रहा हूँ मतलब एक्चुअली ओके। में गेट का टेस्ट दे रहा हूँ तो एक हाँ, हाँ, हाँ। वैसा एनवायरनमेंट में देता था और एंड आई हैड यूज्ड द गेट कैलकुलेटर आल्सो ऑब्वियसली मींस इन मेडिसिन यू हैव टू यूज द गेट वर्चुअल कैलकुलेटर हाँ कैलकुलेटर वर्चुअल वाला। कैलकुलेटर सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ मतलब मोबाइल मेरे पास ही था मैं चाहता था तो मोबाइल पे भी कैलकुलेट कर सकता था बट आई डिड नॉट डू दैट वो सो आई मेड प्रैक्टिस श्योर नहीं हो पाती ना। हाँ, तो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हुँ। उसमें हर एग्ज़ाम के बाद मैं एनालाइज़ करता था, मेरे करेक्ट एग्ज़ाम मतलब करेक्ट आंसर्स भी एनालाइज़ करता था कि मैंने कैसे करेक्ट किए, इससे कुछ बेहतर हो सकता है कि नहीं। और जो करेक्ट। इनकरेक्ट आंसर्स था वो मतलब मेरा एक नोटबुक है, उसमें आई रोट डाउन ऑल द इनकरेक्ट आंसर्स। तो उससे क्या होता है कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो करेक्ट। हर टेस्ट के बाद मतलब आई नोटेड डाउन माय मिस्टेक्स एंड आल्सो एनालाइज्ड मतलब करेक्ट आंसर्स को नोट नहीं किया ऑब्वियसली बट इनकरेक्ट आंसर्स को आई नोटेड इट डाउन एंड देन आई मेड श्योर दैट क्योंकि वो रिवीजन में भी क्या होता है कि रिवीजन में आप क्या रिवाइज करोगे आप क्या थ्योरी रिवाइज करोगे या फिर क्वेश्चंस रिवाइज करोगे तो अगर थ्योरी रिवाइज करना है तो ठीक है यू हैव द बुक्स यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर यू हैव द वीडियोस यू कैन वॉच बट अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है सो क्वेश्चंस में भी क्या करेंगे आप मतलब प्रीवियस ईयर का हुँ। करेंगे कि क्या करेंगे तो सबसे पहले तो मतलब टेस्ट सीरीज के पहले ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस ईयर का थोड़ा मतलब प्रीवियस प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस या। तो वो कलेक्शन मतलब एक बुक भी प्रोवाइड करता है मेडिसी की उसमें हुँ। प्रीवियस क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हुँ। क्वेश्चंस तो वो प्रैक्टिस था मेरा तो तो फिर प्रैक्टिस मैंने हाँ रिवीजन का बात कर रहा था मैं तो रिवीजन में मैंने मिस्टेक्स जो क्वेश्चंस किया था मतलब जो क्वेश्चन मिस्टेक्स किया था उसको ज़्यादा मतलब मैं रिवाइज किया कि ओके। तो उससे क्या हुआ कि आई ट्राइड टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स तो सो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन्होंने ना जैसे बताया कि
आपको आपकी मिस्टेक से ही बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, और जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर योर मिस्टेक्स कि सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस देखना है जिनमें मिस्टेक्स किया है, ऐसा जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर्स को भी सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया है उसे आप देख सकते हो सकता है कि वो वाला सोल्यूशन आपको फास्टर वे में आंसर दे रहा हो, या कोई एक नया तरीका बता रहा हो वो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये दोनों चीज, एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखती है। बहुत कुछ आपको उससे सीखने मिलता है। रिवीजन करते टाइम इन्हीं मिस्टेक्स को आप अगर रिवाइज करेंगे, तो यू आर ग्रेजुअली, आप बेसिकली आप अपना मिस्टेक्स खत्म करते जा रहे हैं, और वो मिस्टेक्स आपकी एग्जाम में रिपीट नहीं होती हैं। सो नाइस अनन्या। और आपकी तरफ से अगर मैं पूछूं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ सक्सेस मंत्र जो आप आपके फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो, कि सो दैट दे कैन आल्सो अचीव अ गुड रैंक इन गेट। तब मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए तो मैं ब्रीफली बोला था कि मतलब आप आपका खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, व्हाटएवर सूट्स यू, डोंट गो बाय या अदर स्ट्रेटेजीज। तो ये तो करेक्ट। था मतलब एक्चुअली, बट ड्यूरिंग गेट एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब मैंने अपने गलती से सीखा। तो मतलब मुझे अगर ये बात किसी ने बताया होता तो देन आई प्रोबब्ली वुड हैव इवन रैंक्ड बेटर। तो वो है कि वी जनरली ऐसा है कि गेट एग्जाम 3 आवर्स का है। तो हम्म। 3 आवर्स इज नॉट दैट शॉर्ट। तो शुरू में ही मैं बहुत जल्दी अगर हरी करता हूँ तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। तो डोंट आई मीन ट्राई टू एम फॉर एक्यूरेसी नॉट फॉर क्वांटिटी। तो जैसे हम्म। कि वी हैव 63 क्वेश्चंस इन 63 और 65, 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस। 65 क्वेश्चंस इन गेट। तो हम्म। मैं पहले से ही विदाउट एनालाइजिंग, आई मीन विदाउट सीइंग द क्वेश्चंस इफ इट इज टफ और नॉट, आई एम ट्राइंग टू मार्क 60 क्वेश्चंस। ओके। इनिशियली मैं मेरा ऐसा सोच, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का सोच है कि इनिशियली वो टारगेट करेगा 60 क्वेश्चंस, सो डोंट डू हम्म। दैट। तो आप स्टार्ट करो। आप इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग 60 क्वेश्चंस क्विकली एंड एंडिंग अप गेटिंग 45 to 50 करेक्ट, ट्राई हम्म। टू अटेम्प्ट 55 एंड गेट 50 करेक्ट। आप देखोगे कि 55 में आपका शायद 54 भी करेक्ट हो गया होगा। मतलब करेक्ट। मैंने मतलब थोड़ा ऐसे सा हट के, पहले से माइंडसेट नहीं बनाना है कि हमें इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें अपना बेस्ट देना है, हाँ, उसको आप बस एक्यूरेटली करना है। आप बस क्वेश्चन को देखो, उसको सॉल्व करने में हम्म। ध्यान दो। ऐसा मत सोचो कि हम्म। अगला क्वेश्चन क्या होगा, मेरा इतना हाँ। हो चुका है, इतना टाइम बाकी है। क्योंकि उससे भी आप हर क्वेश्चन में मेंटल थोड़ा, ब्लॉक भी होने लगता है और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। ऐसा नहीं कि मैंने 65 को मतलब 3 आवर्स को 65 से डिवाइड कर दिया, हर क्वेश्चन में मेरा अराउंड 3 मिनट्स ऐसा आ रहा है, तो मैं हर क्वेश्चन में अराउंड इतना टाइम इतना दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, आप थोड़ा सा दो, यू गिव सम एक्स्ट्रा सेकेंड्स टू एंश्योर दैट यू गेट 2 मार्क्स। अब जल्दी करने करेक्ट। जाओगे तो इंस्टेड ऑफ यू विल गेट -0.67, सो 2.67 मार्क्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आप हड़बड़ी मत करो और हर क्वेश्चन को एनालाइज कर, मतलब हर क्वेश्चन को, अगर आपको लग रहा है कि हाँ टफ है तो आप स्किप कर जाओ। अगर आपको हाँ, लगता है कि हो जाएगा तो यू कैन गिव अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। सो क्योंकि कई हड़बड़ी कर, क्वेश्चंस गेट में ऐसे होते हैं ना कि कहीं अगर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कुछ ऐसे थियोरेटिकल और वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपको बहुत क्विकली अगर आता है तो यू हाँ, कुड अटेम्प्ट वेरी इजीली इन 30 सेकेंड्स टाइम। तो वो टाइम वहां कवर हो जाता है आपका। आप क्या कर सकते हैं कि 3 आवर्स में मतलब इन द फर्स्ट आवर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे आता है ये क्वेश्चन पर मुझे टाइम लगेगा, तो देयर इज ऑप्शन फॉर मार्किंग फॉर रिव्यू। या। मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन रहता है। तो आप रिव्यू में मार्क करके आप स्किप कर जाइए। आप तो जो हम्म। लग रहा है कि इजी है उसको पहले सॉल्व मतलब करो, उसको पहले सॉल्व करो इन द फर्स्ट 1 आवर। देन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड आवर यू कम बैक टू दोस क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन इजी था, बट मैंने मतलब मैं आया ही नहीं इस क्वेश्चन तक। तो हम्म। इससे ये बेहतर होगा और वही बस। सो अनन्या, एक और चीज आपसे मैं पूछूंगी। जैसे आपने गेट एग्जाम दिया, आप अपियर हुए थे उसमें, और इसके पहले आपने जैसे गेट टेस्ट सीरीज दी, मेडिजी गेट टेस्ट सीरीज दिया, क्लासरूम नोट्स पढ़े। सो वर यू सेटिस्फाइड आफ्टर अपियरिंग फॉर द गेट एग्जाम कि जो मैंने पढ़ा, जो क्लास नोट्स में था या जो टेस्ट सीरीज में था, उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ हो गेट पेपर में, एक्चुअल गेट एग्जाम में? हम टेस्ट सीरीज में तो सबसे पहले तो मतलब मैं टेस्ट सीरीज थोड़ा लेट से स्टार्ट किया था, बट हाँ टेस्ट हाँ। सीरीज में मेरा रैंक अराउंड ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो अराउंड 30 के आसपास। मतलब किसी में अच्छा। टॉप 10 भी आया, किसी में 50 क्रॉस भी कर गया।
ऑन एन ओ एवरेज 20 to 30 रैंक आता था टेस्ट सीरीज में, बट टेस्ट सीरीज हम्म से मेरा एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ। तो हम्म टेस्ट सीरीज देने के बाद थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस जरूर आया और मेरा मतलब एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुआ। तो बट उस क्या हुआ कि गेट एग्जाम के बाद इमीडिएटली एग्जाम के बाद तो लगा कि हाँ मतलब मैंने अटेम्प्ट तो किए हैं बहुत, बट क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत थे, तो उससे क्या हाँ होता है कि यू डोंट नो व्हाट द करेक्ट आंसर इज, मतलब मैंने मार्क तो करेक्ट किया बट एक्चुअली करेक्ट हाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो जब रिस्पॉन्स शीट आया और मतलब यूट्यूब में भी मेनी इंस्टीट्यूट्स इवन मेडिसी वर गिविंग देयर ओन लाइव आंसर्स, एनालिसिस भी लाइव चल रहा एनालिसिस। था तो उससे कंपेयर करने के बाद मतलब आई रियलाइज दैट हाउ फुल आई मीन हाउ फुलिश मिस्टेक्स आई हैड कमिटेड इन द एग्जाम। सो ओके देन आई हैड थॉट दैट जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया था कि डोंट मतलब हड़बड़ी मत करो। हम्म। तो एग्जाम के बाद फिर मतलब वो देख के मुझे लगा कि हाँ मतलब एग्जाम तो मीडियोकर हो गया, इतना अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसके कुछ दिन बाद मतलब मेडिसी का रैंक प्रेडिक्टर आया, तो हम्म उसमें मैंने चेक किया, तो उसमें मुझे दिखा रहा था टॉप 20 ही दिखा रहा था इनिशियली, मतलब जैसे इनिशियली 10 था। हाँ तो मुझे लगा कि अच्छा मतलब थोड़ा मतलब ऐसे है कि बाकियों ने भी मिस्टेक्स किया है। तो फिर 10 मतलब पहले कुछ 8-9 था, तो फिर ऐसे ही मतलब दिन के बाद 9 से 10 हो रहा है, मतलब 11 हो रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है अब बढ़ जाएगा। तो फाइनली 12 पे जाके स्टॉप हो गया। तो 12 दिखा रहा था, मतलब गेट के पहले दिन भी 12 ही दिखा रहा था, बट रिजल्ट आया 13। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब पता ही चल गया था मतलब क्या रिजल्ट आएगा, यू वर एक्चुअली नोइंग योर रिजल्ट बिफोर हैंड, अंदाजा लग गया था ऐसा लग गया था। कि समवेयर अराउंड 15 13 अगर वो दिखा रहा है तो यू आर 12 दिखा रहा है तो यू आर 12 दिखा एक्सपेक्टिंग 15 के अराउंड तो आ ही जाना चाहिए। रैंक प्रेडिक्ट करके पहले मुझे लगा था कि हाँ मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ है, इतना मिस्टेक्स कैसे हो गया मतलब। हम्म वो तो जब भी वही बस। पेपर देख कर आओ तो ऐसे समझ में नहीं आता, आप उस मूड में रहते हो, उस प्रेशर के अंदर काम करते हो, तो वापस नॉर्मल होने में इट टेक्स टाइम। तो कई बार लगता है कि गलत कर दिया है बट होता नहीं है वैसा। तो मैम क्योंकि मुझे मौका मिला है तो मैं एक पॉइंट मिस कर गया था। हाँ जी बताइए। तो क्या है कि कैलकुलेटर का जो बात है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि हम्म लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द गेट कैलकुलेटर, वर्चुअल देन कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर, देन आप एग्जाम में आपको सब कुछ पता है, आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया था कि गेट कैलकुलेटर का मतलब गेट कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करने का स्ट्रेटेजी मतलब प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया था 2-3 मंथ्स पहले ही, मतलब 3 मंथ्स ओके से आई वाज इवन if I'm not attempting the test series, even if I'm doing any question of my own or from previous years, तो मैं लैपटॉप में या फिर मोबाइल में मैं मतलब यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम प्ले स्टोर ऑल्सो गेट हाँ या कैलकुलेटर। तो मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप उसको ऑन रखो, यू कैलकुलेट देयर इटसेल्फ, डोंट यूज योर मोबाइल कैलकुलेटर, यूज द गेट कैलकुलेटर, आई मीन वर्चुअल कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर। सो उससे प्रैक्टिस रहेगा, आप 2-3 महीने में इजीली आप उसको मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे, तो उसका बैरियर नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपको सब कुछ पता है, एग्जाम में आप उस मतलब कैलकुलेटर में आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, नहीं तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, तो वो मत करोगे। वैसे भी अब क्योंकि वो रियल कैलकुलेटर तो है नहीं, सो दैट नीड्स प्रैक्टिस। यस। कि उसकी एक तो सबसे बड़ी बात है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बहुत डिफरेंट है। हाँ साइन प्रॉपरली 30 पहले को देना है, 30 हाँ। साइन डालना है। हम्म। तो अगर आपने वहां जाके पहली बार ही यूज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है स्पीड कट नहीं हो। आने वाली है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की बहुत चांसेस हैं। तो जैसे कि आपने बताया, मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी अगला गेट 2022 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, पहले से ही गेट वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एल्स यू लैंड अप इनटू मिस्टेक्स ऑन द एग्जाम हॉल, इन द एग्जाम हॉल। सो अनन्या, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सारी कुछ स्ट्रैटेजीज सीखने को पता चली आपसे, कुछ आपके टिप्स आए जो कि एस्पिरेंट्स के लिए ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको बहुत अच्छा, अगर आप एमटेक के लिए जैसे आपने मुझे बताया था कि यू आर एमिंग फॉर एमटेक, Yes, I'm तो trying to I'm aiming for IISc Bangalore or IIT Bombay, so I'll decide on that. I'll सो ask my आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेडीजी की तरफ से वी आर, आई मीन, जो भी आपको कुछ गाइडेंस चाहिए हो या कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। thanks a lot, and even I wish all the viewers, I mean my juniors who will be about who will give the gate next year, a very best of luck, and don't worry, follow your own strategies, you will succeed.